सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे। तो बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि राहुल भाई आज टॉपिक लाया शूट करने के लिए। उसके लिए एक प्यारे भाई ने या बहन है, क्या नाम है उसका, उन्होंने कमेंट किया। खैर नाम तो बोलता है बहुत लोग इंस्टाग्राम पे कि मेरा नाम ओपन मत किया कीजिए भैया। तो इसका मुद्दे की बात करते हैं। इसने कमेंट ये किया था कि आर्य समाज मंदिर में अगर जो हम मैरिज करते हो तो क्या उसमें भी हमारे को 2 गवाही की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मतलब विटनेस की ज़रूरत है या नहीं है। इसी बात को इस तो वीडियो आज में आपको समझाने के लिए इसी बात को हम लोग आपको आज विस्तार में समझाएंगे। आप लोग समझिएगा कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, और उनकी एज क्या होनी चाहिए, वैलिड एज क्या होता है सीएम करने के लिए। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए ही आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है राहुल जैकट 00, जो आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी बात पे आते हैं, मुद्दे पे आके आपसे बात शेयर करते हैं। हाँ जी, तो बताना चाहेंगे जैसा कि निशा जी ने कहा है कि उस मुद्दे को थोड़ा सा कवर कीजिए राहुल जी, कि विटनेस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती आर्य समाज मंदिर में मैरिज करने के लिए। देखो बहन, तो भाई हो या बहन जो भी हो, देखिए आपको समझाना चाहेंगे सबसे पहले जी। जब भी मैं मैरिज वगैरह कराने जाता हूँ कपल लोगों को, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है जी, आर्य समाज मंदिर में शादी, उससे भी पहले क्या होता है जी। पहले एक मुद्दा को मैं कवर करना चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ करके। एक बात, बहुत सारे लड़का लड़की लोग मेरे से बात करते हैं मैरिज के लिए, और मैरिज के लिए मैं कह देता हूँ ठीक है जी हो जाएगा। मेरे से बहुत सारे का बातों हुआ, तो एक लड़का ने मेरे को अपना डॉक्यूमेंट भेजा कि हाँ जी भाई अपन तो 21 है एंड सी इज़ ऑल्सो 18+। सो आई थॉट कि हाँ उसका तो मैरिज हो जाएगा, नथिंग इज टू वरी अबाउट, मतलब ऐसा कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। देन उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम। मैंने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं उसको नोटिस किया और मैंने अपने लॉयर को डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र कर दिया जी कि इसका फाइल रेडी करके रखिए, द बॉय विल कम फॉर सीएम। उसका मैंने डॉक्यूमेंट जो अपने लॉयर को ट्रांसफ़र कर दिया, बोल दिया ठीक है ब्रदर आइए आपकी मैरिज हो जाएगी। क्योंकि मैंने पूछा था कि आप दोनों का एज क्या, तो बता दिया 21 एज ही। तो इसी कारण मैंने उतना डॉक्यूमेंट्स को नोटिस नहीं किया। बोले लड़का सेंसिबल है यार, ऐसा थोड़ी करेगा कि 21 नहीं और मेरे को 21 बता देगा। क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ आधार कार्ड में, मार्कशीट में आप दोनों की एज क्या है, बोला था 21। मैंने उस डॉक्यूमेंट को लॉयर को सेंड कर दिया और मैरिज के लिए निकल गया। जब मैं दिलशाद गार्डन पहुंच गया, लॉयर मतलब कॉल बैक किया कि इसका तो एज कम है, तो 19 ही है, अभी तो 20 भी नहीं हुआ है, 20 होने में भी इसका 2 महीना बाकी, इसका मैरिज कैसे हो जाएगा जी लड़का का। तो इसी कारण हम लोगों को रिटर्न आना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग से कहेंगे जब भी मैं पूछता हूँ तो सही सही बताया करो, डॉक्यूमेंट चेक करके कि रियलिटी में एज हुआ क्या है आप लोगों का, ठीक है। मैं तो आप लोगों की बातों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये है वो है। और भाई घूम कर के आया था उस दिन, बड़ा ही मेरे को बुरा लगा, ये सही नहीं है। लड़का भी उतना दूरी से आया मेरे लिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ चेक कर लिया किसी, ठीक है। तो उसके बाद उसका लिव इन का काम कराया हम लोग, ठीक है। तो चलिए बाकी मुद्दे को कवर करते हैं। तो यही एज बताना चाहेंगे पहले मैरिज के लिए। आप लोग ये बात ध्यान रखना, चाहे आर्य समाज में करो या फिर कोर्ट में करो, आपका लड़का का 21, लड़की का 18 चाहिए जी, तभी मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। वो भी जेन्युइन रूप से। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने बढ़वा लिया इधर उधर। ये एक आईडी पे आपका इतना हो रहा है तो एक आईडी पे आपका इतना हो रहा है, दोनों में डिफरेंट नहीं होता है, दोनों में सेम एज होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। नहीं, एज अगर जो आगे पीछे भी है, जैसे आपका आधार कार्ड में रह गया जी 22, मान सकते, लेकिन एज मतलब उनका कम नहीं आना चाहिए, एबव होना है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आधार कार्ड में रह गया 22, अब पैन कार्ड में रहे कि 22 नहीं 21 ही है, बट हाँ 21+ चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में, ध्यान रहे। ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ऐसा कोई इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ एज बता दिए। तो उसके बाद मैरिज के लिए जब भी मैं बहुत लोगों का कपल का कराया हूँ, तो भाई अपने पास तो उनकी सर्टिफिकेट आती है जी, आर्य समाज का और कोर्ट का भी। तो मैं एक चीज़ दोनों में देखा हूँ, दोनों डॉक्यूमेंट में विटनेस रहते हैं जी, आर्य समाज में भी और सीएम में भी। तो दोनों में विटनेस का नाम लिखा हुआ रहता है, यानी विटनेस मैंडेटरी है, तभी तो विटनेस की बात किया जा रहा है। विदाउट विटनेस आई थिंक पॉसिबल नहीं है। बट अगर जो फिर भी कह रहा है विदाउट विटनेस पॉसिबल है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके बारे में आई कांट से एनीथिंग। बट जहाँ तक मैंने देखा है जी, विटनेस मैंडेटरी है, ठीक है। आई थॉट कि आपके क्वेरी को मैं डील कर पाया हूँ उसके, क्योंकि आगे के बाद ही होता है वो प्रोसेस सीएम का, ठीक है। बट उसके पहले विटनेस इज मैंडेटरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बातों को समझा दी आप लोगों को। अगर जो बातें समझ में आई गया है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो अपना फीडबैक दो कमेंट करके, कैसा लगा, क्या रहा फीडबैक, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह करके जाना मेरे भाई, ठीक है।
मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। और भी कोई अगर जो मन में डाउट रहेगा उसको कमेंट कर देना, उसको भी ज़रूर कोशिश करेंगे क्लियर करने की, ठीक है। और किसी प्रकार की हेल्प के लिए हमारे से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है राहुल लेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट ये रहा, नाम यहाँ लिख दिए। जल्दी से आइए, पहुँचिए, CM वगैरह करना होगा बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो आप में। लोग एज का ध्यान जरूर रखिएगा, हाँ जी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की एज जेन्युइन होनी चाहिए, दोनों का 21 होना चाहिए और एक 18 होना चाहिए। इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि ये जेन्युइन से ही होता है काम। हाँ, ये सब मत सोचना भाई कि फ्रॉडगिरी से हो जाएगा, देन आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।